अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश 201 असाइनमेंट नंबर 1। मुझे साइकोलॉजी सेकंड सेमेस्टर के बीएस साइकोलॉजी सेकंड सेमेस्टर के और बीएस इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स और बहुत सारे अननाउन स्टूडेंट्स सुन रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ्स देखे शायद आप जो है कुछ आप में से परेशान हो गए हों। तो टेंशन ना लें, इंशाल्लाह ये जो बड़े आसान है और इसमें तो आपके लिए काम ही कुछ नहीं है, बस आपने जस्ट इनको हाईलाइट ही करना और आपका जो है ना 20 मार्क्स जो है वो पूरे हो जाएंगे। ओके, तो हम विदाउट टाइम वेस्टिंग हम अपने जो है क्वेश्चन की जाने बढ़ेंगे, जो कि है बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश के बारे में। ओके, टेक्निकल इंग्लिश आप में से कुछ जो है बड़े बड़े होतों पे इंशाल्लाह पहुँचेंगे, बल्कि सभी पहुँचेंगे। तो आपने वहाँ पे जो है ना एज एन मैनेजर आपने इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो असाइनमेंट शुड बी जूम्ड इन एट 100%। इसका मतलब ये है कि आप जो है इस कोने में अभी देखें राइट कॉर्नर, लायर राइट कॉर्नर में ये 124% है नहीं, इसको आपने 100% रखना है। और जो ऊपर आपकी ये वाली है लैंग्वेज, ये वाली टाइप है, इसको आपने टाइम्स न्यू रोमन में रखना है, ठीक है। चलिए हम अपने क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, जो कि है हमारी टेक्निकल इंग्लिश के बारे में। तो जो है 10 नंबर का सवाल है और रिटन कम्युनिकेशन इज़ अबाउट ऑर्गेनाइजिंग योर आइडियाज़ इन अ फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स। पैराग्राफ होता है एक ही तरह का आइडिया जिस चीज़ के अंदर बयान किया गया हो तो वो पैराग्राफ बनता है, ठीक है। 5-6 लाइनें मिलकर एक पैराग्राफ बनाती हैं। डेवलपिंग अ पैराग्राफ रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड थॉट अकॉर्डिंग टू द आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। इट कैन बी डेवलप्ड इन वेरियस स्टाइल्स लाइक। तो हम बात कर रहे थे ये जो है ना, उन्होंने ये चीज़ें जो है हमने इनके ऊपर, इनको मैं आपको बताता जाऊँगा, आपने आंसर खुद ही चूज़ करने। आपने मुझे ये भी बताना है कि आप गलत तो नहीं कह रहे, ठीक है। ये 5 चीज़ों का हमने देखना है कि इस पैराग्राफ के अंदर ये कौन कौन सी चीज़ जो है इस्तेमाल हुई हुई है, ठीक है। चलिए हम अपने क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। हम अपनी क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं और जो वो कुछ ऐसे है कि देखें, ये इन्होंने पैराग्राफ दिया हुआ है। रेस्लर पुट इन लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू हैव टू इवन बिकम कंसिडर्ड ग्रेट। Okay, great or even somewhat good wrestlers run 5 mile every morning and lift in the morning as a team. Practice goes from 1, 2 or 3 or half hour a day। मतलब उसके बारे में बताया गया है। तो आपने ये बताना है कि क्या चीज़ है। इलस्ट्रेशन है, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट है, कॉज एंड इफेक्ट है, क्लासिफिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो मैं आपको इसका जो है, अगर देखें इसका मैंने इलस्ट्रेशन लगाया है, तो वो मैंने क्यों लगाया मैं आपको बताता हूँ इसकी डेफिनेशन। इलस्ट्रेशन ऐसे होता है कि इलस्ट्रेशन पैराग्राफ अलाउ राइटर टू एग्जामिन वन एलिमेंट फ्रॉम हीज और हर लाइफ एंड ये बंदा जो लिख रहा है, जिसने ये पैराग्राफ लिखा है, वो अपने आप को एज ए रेसलर जो है कंसीडर कर रहा है, ठीक है। उसने अपनी ज़िंदगी की फ़र्ज़ करी पूरी रूटीन बता दी कि उसको ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, इतने बजे उठना पड़ता है, इतने बजे उसने जो है ना उसकी डाइटिंग को भी वो उसने मद्देनज़र रखना है, ठीक है। दिस एलिमेंट कैन बी एनी थिंग सच ए स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक थिंग, अ पर्सन, सब्जेक्ट, अ जॉब और एनिमल। उसमें ये देखें इलस्ट्रेशन में उसने अपने आप को जो है ना एक किताब, खुली किताब की तरह पेश कर दिया कि अगर आपने रेसलर बनना है तो ये बच्चों का खेल नहीं है। ये जो लिखा है ना बॉयज़, लिटिल बॉयज़, उनका खेल नहीं है। अगर आपको मर्द होना चाहिए, बड़े वाले जो है ना, फीमेल भी ऐसे होती हैं रेसलर्स। आपको एक वो जो है ना, उसने बोला है कि इतना अगर आप पुशअप भी करेंगे, चिनअप भी करेंगे, फिर भी जो है ना आपको डाइट का भी ख्याल रखना पड़ेगा, सुबह इतने बजे उठना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होगा, आपको जो है ना थोड़ा टफ़ बॉडी वाले होना चाहिए, ओके। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब है कि आपने जो है ना एक्सप्लेन कर दिया, एक जो है ना कौन सा एक आइडिया को लिया, उसको जो है ना बड़े वजाहत के साथ आपने अपनी जो है ना ज़िंदगी को सामने रखते हुए आपने उसको बयान कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है ना बास्केटबॉल एंड सकर। ये सकर जो है ये फुटबॉल की तरह एक गेम है और प्लेड विद द राउंड बॉल। दे बोथ प्रोवाइड अ टन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज सच एज रनिंग। कार्डियोवैस्कुलर जिसमें आपके दिल और आपकी जो है ना आपकी वेंस का अमल दखल हो, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू गेट इन शेप दीज आर स्पोर्ट्स टू प्ले। मतलब अगर आपके दिल और वेसल्स के साथ मसला है तो फिर आप जो है ये खेलना चाहिए आपको। सो इफ़ यू वांट टू गेट इन शेप दीज आर द स्पोर्ट्स टू प्ले। रेफरी जजेस ईच गेम व्हेन प्लेयर्स ब्रेक द रोल ही शी। ये मतलब जो भी लिखा हुआ है आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बना हुआ है, इसका आंसर है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्यों है, क्योंकि क्लासिफिकेशन की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इसका ये मतलब होता है कि आपके एक शेयर्ड, इस पैराग्राफ के अंदर शेयर्ड करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, शेयर्ड करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये सारी देखें एक दूसरे के साथ जो इंटरलिंक्ड हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये इनका गेम क्या है, मतलब किसके ऊपर डिपेंडेंट है, बास्केटबॉल और सकर के ऊपर। अब प्लेयर होते हैं, उसके अंदर रेफरी होता है, उसके अंदर जो है रेड और येलो कार्ड्स होते हैं, ठीक है। फाउल होता है, मतलब उसको जो है ना उन्होंने क्या कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया। एक चीज़ को लिया, मतलब उसको मरकज़ बनाया और उसके दरमियान जो है उसके साइडों पे जो है ना ये सारा आइडिया घूम रहा है।
एक सेंट्रल आइडिया है, उसके साइड पर ये सारी गेम जो है ना हो रही है। तो इसका आंसर क्या हुआ है आपका ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द इसका जो है ना क्लासिफिकेशन की खूबी ये होती है कि जो आपका टॉपिक सेंटेंस होता है ना, ये देखिए इससे आपको पता चल जाता है इसके बारे में, किसके बारे में बात हो रही है। टॉपिक सेंटेंस ये वाला होता है पहले वाला, जिसको पढ़ के आपको पता चल जाता है कि आप जो है पढ़ के पता चल जाता है कि आपको किस चीज़ के बारे में बात होने वाली है, ठीक है। आगे वाला जो है कॉज एंड इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट की अगर डेफिनेशन देखें तो वो बड़ी आसान सी है कि देखें ये कॉज होता है, उसका फिर इफेक्ट होता है। वजह फ़र्ज़ करें एक सर्दी जो है, सर्दी हो गई, ये कॉज है। इफेक्ट क्या होगा? बुखार हो जाएगा, ठीक है। अभी इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो ऐसे ही होगा, एक रीज़न होगी और उसका जो है ना इफेक्ट होगा। एक मिनट प्लीज़, ये शोर आया है। एक मिनट जी। इसमें देखें इफेक्ट, द फैक्ट ऑफ होमलेसनेस आर इक्वली कम्प्लेक्स एज कैन बी माइनर इमेजेस ऑफ द रोड कॉजेज बिकॉज ऑफ द पर्सन इज़ एक्सपीरियंसिंग होमलेसनेस। जिसका घर ही नहीं है, कॉज है ना उसके पास एक, मतलब उसके पास घर नहीं है। इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ये होगा कि वो ड्रग अब्यूज़र बन जाएगा, ठीक है। वो अपनी पेन को ख़त्म करने के लिए, जिसके पास घर ही ना हो तो फिर वो बंदी मारेगा और क्या करेगा, ठीक है। तो क्या होगा उसके अंदर, वो जो है ना वो कहेगा अगर ना खेलेंगे ना खेलें नमंगे, ठीक है। तो जो है हार्डशिप्स ऑफ लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स, जो बंदा बेचारा सर्दी के अंदर बाहर वो सो रहा है, तो वो क्या फिर जो है ना, जो बंदा भूखा हो फिर क्या देखेगा, वो कुछ जो है ना वो जिंदा चीज़ें मरी चीज़ें वो खा जाएगा, ठीक है। तो इसका ये होगा कि पॉवर्टी एंड आइसोलेशन, ये सारी चीज़ें जो है ना इफेक्ट एक कॉज है, उसके पास घर नहीं, तो फिर जो है वो गलत रास्तों पे पड़ जाएगा। तो फिर जो है ना उसको इन चीज़ों का जो है ना भुगतना पड़ेगा, इसका जो है ना मतलब ये चीज़ें जब करेगा तो ये भुगत ही रहा है ना फिर बेचारा। तो नेक्स्ट हमारी जो है ना उसका आंसर है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट की बात करें तो ये भी एक सिंपल सी, बहुत आसान सी है। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट जो कंपैरिजन होता है, दो चीज़ें अगर एक तरह की हैं ना तो वो कंपैरिजन आप कर रहे हैं, ठीक है। दो लड़के हैं, वो आप उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर एक लड़का और एक लड़की, वो कंट्रास्ट बन जाते हैं, मतलब वो ऑपोजिट हैं दोनों। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, या तो उसके अंदर आप उनकी सिमिलैरिटीज़ के ऊपर बात करते हैं या आप उनकी डिफरेंसेस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो डिफरेंसेस होता है, और सिमिलैरिटीज़ जो होती है वो कंपेयर जब आप करते हैं तो दैट टाइम वो, अभी देखें इस पैराग्राफ में वही होगा। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक म्यूज़िक, ऑल्टरनेटिव म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक एंड हार्ड रॉक आल्सो नोन एज मेटल। ये उन्होंने बताया। अभी ये दो चीज़ों को या कंपेयर कर रहे होंगे या कॉन्ट्रास्ट कर रहे होंगे, ठीक है। इस पैराग्राफ को पढ़ें। क्लासिकल कंबाइन द स्टेडी ड्राइविंग बेस ड्रम्स एंड हाई स्नैक ओवर ट्यून स्टेडी एंड ऑफन रिपीटिंग गिटार्स रिफ्स, वो जो होती है ना उसके वो छोटे छोटे धागे लगे होते हैं अंदर, जो गिटार के धागे, इंटेंसिव बेसिस लाइन, ये सारा जो है कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है ये इसके बारे में है, उसका है सॉरी ये लफ्ज़ है प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन ये देखें तो इसका आंसर ऐसे हमारे प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन का, इस पैराग्राफ को गौर से पढ़ेंगे ना, आप पढ़िए गौर, मैं टाइम कम होने की वजह से मैं नहीं पढ़ रहा। अ प्रॉब्लम सोल्यूशन पैराग्राफ हैज़ 3 मेन पार्ट्स। द टॉपिक सेंटेंस इंट्रोड्यूसेस द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इसमें जो पहला होता है ना टॉपिक सेंटेंस होता है, वो आपकी जो है वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता है, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम एंड the topic sentence introduces the solution to the problem. The body sentence explain the problem and solution. The ending sentence calls reader's attention. देखें जो टॉपिक सेंटेंस है उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस करवाया। बॉडी है जो क्या कर रही है, वो आपको इसके सोल्यूशन बता रही है, और जो एंडिंग पार्ट है इसका वो क्या करेगा, इस पैराग्राफ को गौर से पढ़िए तो एंडिंग पॉइंट जो है ना आपको अर्ज करेगा कि आप कोई काम स्टेप लें, आप कोई, ठीक है, स्टेप लें आप। इफ़ वी सा एन एग unscramble itself and jump back into its shell, we would laugh in the same way we laugh as a movie run back. ये मतलब उसके बारे में बात करनी है। पहले में आपको इंट्रोडक्शन करवाया किसी चीज़ का, दूसरे में उसको एक्सप्लेन किया, और थर्ड में आपको जो है ना एक्शन लेने पे मजबूर करें, चाहे वो आपको जस्ट एज फनी वे में कह रहे हैं कि आप भी हंसेंगे वैसे ही। तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। दूसरा, इफेक्टिव राइटर्स मेक द ऑडियंस बिलीव दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन देयर बिजनेस करेस्पॉन्डेंस इज़ यू द रीडर। जो राइटर होता है उसके लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, यू मतलब अगला बंदा जो उसका रीडर है, ठीक है। बिजनेस में भी ऐसे होता है, यू एटीट्यूड को बहुत जो है फोकस करना पड़ता है जी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि उसको यू एटीट्यूड में चेंज करना है। यू एटीट्यूड में होता है कि आप जो है अगले बंदे की को प्रायोरिटाइज़ करते हो, ठीक है,
और क्या करते हैं आप जो है रीडर सेंटर अप्रोच जो है, मतलब गुड न्यूज़ जो है वो पहले जो है आप रखते हो। ओके, उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखते हैं। अगर कोई आप नेगेटिव बात करना चाह रहे हैं तब जो है यू हमेशा शुरू पे नहीं रखते, मतलब उसको पैसिव सा बना के ना सेंटेंस को, तब जो आप उसको राइट कर देते हो। ठीक है, तो इसमें देखें वी आर शिपिंग, वी इस्तेमाल कर लिया। अपने आप को जो है ना, मैंने पहले भी कहा था, आपने प्रायोरिटाइज़ नहीं करना, अगले बंदे को जो है ना आपने प्रायोरिटी देनी है। वी आर शिपिंग योर ऑर्डर ऑफ 21 सितंबर दिस आफ्टरनून। ठीक है, तो उसको मैंने ऐसे चेंज किया, योर ऑर्डर ऑफ सितंबर 21 विल बी शिप बाय दिस आफ्टरनून। ठीक है, अगला बंदा अपने आप को थोड़े अहमियत का आमिल समझता है कि मुझे जो है ना थोड़ा इन्होंने इज़्ज़त दी है। ठीक है, वी कैन डिलीवर इंफॉर्मेशन वाया टेलीफोन एंड थ्रू आवर वेबसाइट, वी कैन डिलीवर आवर इसको जो है ना चेंज ऐसे करना है, यू कैन बी इन्फॉर्म बाय टेलीफोन और थ्रू आवर वेबसाइट। ठीक है, मतलब आपको खबर मिल जाएगी चाहे टेलीफोन से मिले या वेबसाइट से मिले। ठीक है, वी आर श्योर दैट आवर व्यू डिस्काउंट पॉलिसी विल अट्रैक्ट टू यू, यू विल लव आवर डिस्काउंट पॉलिसी। इसको ऐसे आप जो है चेंज कर सकते हैं इजीली, जस्ट यू विल लव आवर डिस्काउंट पॉलिसी। आई एम हैप्पी टू हियर दैट यू हैव सिलेक्टेड आवर फर्म्स, इसको आप ऐसे चेंज करें, यू हैव मेड मी हैप्पी बाय सिलेक्टिंग आवर फर्म, ये मेड बाय सिलेक्टेड आवर फर्म्स इधर लिखना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल कुछ ऐसे है, आवर कंपनी विल गिव यू 10% डिस्काउंट, इसको चेंज करिए, यू विल गेट 10% डिस्काउंट बाय आवर कंपनी। ठीक है जी, उम्मीद है कि आप समझ आ गई होगी, आपको इतना मुश्किल नहीं था, जस्ट आपने इनको हाईलाइट कर दें और आपके जो है ना 20 मार्क्स इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।